नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग जाने वाले हैं नील कारखाना, जहाँ पर नील बनाई जाती थी। तो इससे पहले आपको आगे ले जाएं, इसका इतिहास जान लेते हैं। यह चित्र जो आप देख रहे हैं वह इलाहाबाद जिले के छोटे से गांव उज्जैनी खालसा में स्थित नील कारखाने का है। इस चित्र को इमाइल थानोट ने बनाया है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलता है कि नील की खेती करने वाले किसानों को ब्रिटिश सरकार लोन देती थी, जिसके लालच में किसान नील की खेती करना चालू कर देते थे। लेकिन उसका ब्याज इतना ज़्यादा होता था कि किसान कर्ज के जाल में फंस जाते थे। ऊपर से अंग्रेज और जमींदार भी भारतीय किसानों से सस्ते भाव नील खरीदते थे, जिसके बदले में किसानों को बाजार भाव का सिर्फ 2.5% हिस्सा ही मिलता था। ऐसा कहा जाता है कि नील की खेती 1777 में बंगाल में शुरू हुई। तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ के अवशेष जो अब वक्त के साथ नष्ट हो रहे हैं। यह वही कुआं है जिससे इस कारखाने में पानी की पूर्ति की जाती थी। यहाँ लोहे की पुली लगी थी जिसके सहारे पानी ऊपर खींचा जाता था। उसे कोई खोल ले गया है। इस कुआं की गहराई बहुत ज़्यादा है और साथ ही इसकी बनावट अपने आप में अजीब है। आप नीचे देख सकते हैं, उस जगह पर अब फसल रखी जाती है। हम आपको दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर दरवाज़ा लगा है, इसी के अंदर फसल रखी जाती है। उस कुआं से पानी निकालकर इस नाली के द्वारा फर्मेंटेशन टैंक में जाता था। इस प्रक्रिया में टैंकों की एक श्रृंखला को इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। सबसे ऊपरी टैंक में एक फर्मेंटेशन बर्तन है जिसमें ताजे कटे पौधों को रखा जाता है। इंडिमुल्सिन के रूप में जाना जाने वाला एक एंजाइम हाइड्रोलाइज में जोड़ा जाता है या इंडिकन और ग्लूकोज में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और टैंक में एक धुंधला पीला हो जाता है। लगभग 14 घंटे बाद लिक्विड को दूसरे टैंक में डाला जाता है। यह लिक्विड इस टैंक से दूसरे टैंक में इस नाली के द्वारा इस पाइप से निकल कर जाता है। यहाँ इंडोक्सिल युक्त मिश्रण को हवा के साथ मिलाने के लिए पैडल से हिलाया जाता है। यहाँ हवा को इंडोक्टिन में ऑक्सीडेशन करने की अनुमति देता है, जो टैंक के तल पर बैठ जाता है। फिर उसके बाद तरल की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है। और इसके बाद फर्मेंटेशन रोकने के लिए गर्म किया जाता है। जो मिश्रण मिलता है उसकी अशुद्धि को दूर करने के लिए फिल्टर किया जाता है। एक गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए सुखाया जाता है। फिर सूखे पेस्ट को इस जगह से निकाल लिया जाता है। उस समय के किसान कहते थे कि अपनी जान दे देंगे लेकिन नील नहीं उगाएंगे। यह पत्थर जो दिख रहे हैं यह इस इलाके का सबसे बड़ा पत्थर है। आज इस जगह पर गवर्नमेंट कोई खर्च नहीं कर रही है इस विरासत को बचाने के लिए। हमें अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संजो के रखना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन इसे याद कर सकें।